बच्ची दीदी की, वो भी दुनिया में नहीं है, उसके बारे में बात करके क्या करोगे बेटा? सर अरे गुरुजी, हम जब आए थे एक बार अपनी दीदी को लेके 1 दिवसीय चिकित्सा कराने के लिए, तो आपने बताया था कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है। तो वही जानना चाहते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे हुई है। और उससे क्या करोगे जान के? सर वो क्या है ना कि मेरा जो घर है वहाँ पे भी कई अकाल मृत्यु हो चुकी है। तो एक पंडित, तो वो तो अकाल मृत्यु होने, जहाँ स्मृतियाँ होंगी बेटा अकाल मृत्यु तो होगी। वही जानना चाहते क्यों हो रही है, तो उसके लिए हम कुछ उपाय क्यों हो रही है? पितरों की वजह से होती है, क्यों होती है? गुरुजी जैसे पापा जो मेरे हैं, जो मेरे पिताजी हैं, ज्योतिषी लोगों से ज्ञान ज्यादा ले लिया लगता है नहीं ज्योतिषी के पास परिवार नहीं वालों ने। गए, हाँ, ज्योतिषी के पास नहीं गए थे। मेरे मतलब जो बड़े पापा लोग हैं ना, दो मेरे बड़े पिताजी लोग हैं, उनके यहाँ भी मृत्यु हो पिता भी रही। बड़े छोटे होते हैं। नहीं मतलब बड़े पिताजी ही कहेंगे ना, पापा के बड़े भाई को। ताऊ जी हुए, हाँ ताऊ बोलते हैं। तो उनके छोटे हुए तो चाचा बोलते हैं, नहीं बड़े हैं। तो ताऊ बोलते हैं। हाँ मेरे यहाँ बड़े पिताजी बोलते हैं गुरुजी। अब कोई बात नहीं। तो गुरुजी वहाँ भी अकाल मृत्यु हो रही है। वो लोग अपना घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं दूसरी जगह, लेकिन बता तो नहीं घर रहे छोड़ देने से अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर रोग हो गया मान लो कैंसर, तो घर छोड़ देने से कैंसर चला जाएगा? वो तो कुछ बता नहीं रहे। कैंसर तो साथ ही जाएगा। हाँ ये तो गंदी स्मृतियां हैं, तो अकाल मृत्यु की स्मृतियां, चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वो तो साथ ही रहेंगी, वहां मार देंगी जान से। हाँ लेकिन गुरुजी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो मेरे बड़े पिताजी हैं, उनकी जो वाइफ थी, 2 वाइफ थी, तो एक पहली वाइफ जो थी वो मर गई बड़े थी सुसाइड। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थे। दो एक तो आदमी रखे नहीं पा रहा, तो 2 लेके घूम रहे थे। नहीं सर गुरुजी, पहली वाइफ उनकी ना सुसाइड कर ली थी कुएं में कूद के। फिर जो दूसरी अरे वाइफ कुएं आई, में कूद गई? हाँ जो दूसरी वाइफ आई थी, बड़ा कठिन दंड दिया आपने को। दूसरी वाइफ जो आई थी वो उनकी पूजा कर रही थी, मतलब कुछ लोग कहते सौतन की पूजा कर रही थी। अच्छा, सौतन उनकी पूजा करती थी? तो कुछ लोग कहते हैं कि वही मतलब कर रही हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो दादी थी उन्होंने बिल्ली को मारा था, तो वो बिल्ली अब मार रही है सबको। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे राम 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 राम। तुम सोने की बिल्ली बना के हमको दान कर दो। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा गुरुजी क्या हो रहा अरे है, वही भाई, मैं जानना चाहती इससे बिल्ली चुप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं करेगी। तुम्हें एक सोने की बिल्ली, एक करीब 10-20 किलो की बिल्ली सोने की एक बनवा लो बेटा। नहीं गुरुजी बता दीजिए क्यों हुआ है, तो उसका निदान उपाय। चलो अब जरा पहले इस बच्चे से बात कर ले, फिर अब बात कर। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। दिल्ली से आया हूँ अपने खुश। पिताजी के लिए बात करने के लिए। पिताजी, फोटो देख लिया? देखो पिताजी की फोटो। ठीक। हाँ अब तुम बताओ राम कथा। गुरुजी बताए हम। तो बिल्ली जो है वो सबको परेशान कर रही है। गुरुजी पूरे बताए कथा, गुस्सा नहीं ना होंगे? बड़ी खतरनाक बिल्ली। मुझे खुद नहीं पता बिल्ली है कि क्या है। अभी तुम भी तो बता रहे थे बेटा कि बिल्ली। नहीं मैंने जो सुना है गुरुजी, पापा मतलब मायका पक्ष जो दीदी का है, मतलब मेरा जो घर है वहाँ पे 1 2 3 4 5 मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। और मेरी दीदी के यहाँ एक, तो वही मुझे जानना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मतलब 6 मृत्यु हो। हमें लग रहा है वही बिल्ली है। पता है नहीं गुरुजी। नहीं। और तो हमें भी नहीं पता था कि बिल्ली है क्या है। अभी तुम भी तो बता रही थी बिल्ली है। नहीं वो ना मतलब पूजा कराने गए थे रुद्राभिषेक। हाँ। तो वहाँ पे जो पंडित जी करा रहे पंडित जी ने बताया होगा। हाँ वही बिल्ली की जो है आत्मा, वो कह रहे थे ना गुरुजी। सबको मारे डाल। अभी अब क्या बता रहे थे? इसी का किसी ज्योतिषी ने बता दिया होगा। पंडित जी ने बता दिया, मतलब ज्योतिषी मान लो उन्हें। हाँ। और कैसे बता दिया? ज्योतिष गणना कर ली होगी कि बिल्ली सबको मारे डाल रही। ये बात सही है। जो भी हो गुरुजी। बेटा सब पितरों की समस्या है। अच्छा, जैसे मरते हैं पितर, उसी को दोहराते रहते हैं। स्मृतियां अपने आप को दोहराती हैं। गुरुजी दीदी अकाल मृत्यु जो पितर मरे होते हैं, वो पितर दूसरे को अकाल मृत्यु देते हैं।
पितरों की जो अकाल मृत्यु की स्मृतियां हैं दूसरे में चिपक जाती, उसकी भी अकाल मृत्यु होती है। फिर तीसरे में चिपक गई स्मृतियां आगे रहती तो उसकी भी वैसी अकाल मृत्यु होती है। ऐसे होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इनकी अगर मुक्ति हो जाए तो अकाल मृत्यु का योग खत्म हो जाता है। जैसे गुरुजी कह रहे जैसा हमारे यहाँ हुआ तो दीदी के यहाँ कैसे हो गया, ये जानना चाहते। क्या दीदी का इस धरती में नहीं रहती है? क्या नहीं रहती हैं, जैसे ये होता है कि दीदी का डीएनए तो दूसरा हो गया, अलग नहीं हुआ, अभी तो एक ही है, अभी तो जुड़े हुए हो। कोई दरबार में थोड़ा ना प्रक्रिया कर ली तुमने कि कोई वनडे कर लिया तुमने, तो अलग अलग। दीदी का वनडे करा दिए हैं। दीदी को छोड़ो, अपनी बात करो तुम। हाँ। अब दीदी को अलग कर दो, उनका ठीक। वो तुम पहले की बातें कर रही दीदी की, अब दीदी के यहाँ कोई मौत तो नहीं हो रही है। जनवरी में आके इसकी मौत जब हो गई थी ना, जब तो फिर जनवरी में आके हम कराए थे, इसीलिए तो मृत्यु के बाद कराए ना। हाँ। तो अब मृत्यु नहीं हो रही है, अब ना मौत की स्मृतियां हैं, इसका ना उधर कोई उनके पितर से शुद्धि है। अब तुम्हारी शुद्धि नहीं है तो अपना तुम कर लोगी तो वो चले जाएंगे वो भी। गुरुजी जो दीदी का बेटा है ना, वो भी बार बार धमकी देता है कि मैं बस 6 महीने का मेहमान हूँ, बस 6 महीने बाद चला जाऊंगा। इतना क्रोध करता है कि सूजन है, लेपन कराओ उसको। लेपन करा रहे हैं। बस ठीक है, अच्छा हो गया। गुरुजी- एक बार मिला देना हमको। हाँ लाएंगे। गुरुजी एक बात और, गुरुजी मैं अपने घर के लिए 1 दिवसीय हवन करना चाहती हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मेरी शादी हो चुकी है। और किसकी? मेरी। तुम भी शादी कर चुकी? हाँ, तो गुरुजी मैं कैसे करूँ अपने घर वालों के लिए? या तो मेरा डीएनए इधर से ब्रेक कर दीजिए, मैं अपने घर वालों के लिए कर लूँ ताकि वहाँ कुछ अकाल मृत्यु तो ना हो। बहुत अच्छी बिटिया हो तुम। पता नहीं गुरुजी अच्छी हूँ कि इसीलिए नहीं। बिटिया हम कहते हैं, बिटिया मांगे सब लोग है। बिटिया होकर के तुम अपने लिए नहीं, अपने माता गुरुजी पिता मुझे के लिए बहुत हवन डर लग करना रहा है। है। गुरुजी मुझे बहुत डर लगा क्योंकि ना मई जून में ही सब मौतें हो रही हैं, तो जैसे जैसे मई जून आ रहा है ना, तो मुझको बहुत डर लग रहा है। खूब खुश हो। मैं कहाँ, आप खुश कर दीजिए तब ना खुश रहूंगी। और इसको इसके माता पिता अभी जोड़ दिया ताकि उनके लिए हवन कर सके। प्रहार शुद्धि 5 बार बोलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अपना बंधन खींच लो 5 बार। अब तुम अपने माता पिता के परिवार के लिए हवन कर सकती हो उनका संकल्प लेके, ठीक है। जब चाहना तब कर लेना। अपनी बहन के साथ कर सकते, मेरी बहन आई है। हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हो गुरुजी उसको भी तुम आशीर्वाद दीजिए। संकल्प लेके करना। हम दोनों बहनें ही करेंगे गुरुजी। हाँ ठीक, ठीक है, धन्यवाद। खुश हो।